निदान प्रणाम साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम ज्योतिष के विशेष योग और कई सारे संबंधों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसी के संबंध में आज का जो एक विशेष प्रोग्राम है, हमारे आग्रह पर, किसी शिष्य के आग्रह पर हम आज कर रहे हैं कि ग्रहों के आपसी संबंध को कैसे हम अच्छे से समझें और उनको कैसे याद रखें कि कौन ग्रह किसका मित्र होता है, कौन किसका शत्रु होता है और उसमें क्या क्या तरीके होते हैं और उसको किस तरीके से हम कुंडली में देख के समझ सकते हैं। देखिए, इसके विषय में 3 चीजें समझना जरूरी होती है। जो ग्रहों के आपस के संबंध हैं, जो मित्रता, शत्रुता और सम संबंध हैं, उसके 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार है नैसर्गिक मैत्री। नैसर्गिक मैत्री, इसका अर्थ है कि कोई ग्रह किसी दूसरे ग्रह का मित्र है, सम है या शत्रु है, वो उनकी नैसर्गिक उनके भाव के ऊपर निर्भर कर रही है। फिर दूसरा होता है तात्कालिक मैत्री। तात्कालिक मैत्री कुंडली के ऊपर निर्भर करती है कि कुंडली में सभी ग्रह आपस में किस प्रकार बैठे हैं। इन दोनों के ही जोड़ से एक तीसरी मैत्री बनती है, जिसे हम पंचधा मैत्री के नाम से जानते हैं। अब इनका तीनों का अलग अलग महत्व है, इन तीनों का अपना अलग अलग प्रभाव भी है और इनको देखने का अलग अलग तरीके हैं। तो आज इस वीडियो में हम समझते हैं कि नैसर्गिक मैत्री कैसी होती है। हमने ज्योतिष में सुना है कि सूर्य राजा होता है, चंद्रमा रानी होती है, बुध उनका राजकुमार है, मंगल सेनापति हैं, गुरु उनके राजगुरु हैं, शुक्र उनके मंत्री हैं, शनि सेवक हैं। इस प्रकार से हमने 7 ग्रहों को कोई ना कोई एक उपाधि दे रखी है। अब इसको अगर हमने मैत्री या उनके संबंध को अगर समझना है तो हम इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि सूर्य और चंद्रमा, अब जैसे बात करें केवल सूर्य की, तो सूर्य की रानी चंद्रमा है, तो रानी का और राजा का हमेशा संबंध अच्छा होता है, तो दोनों का आपस में सूर्य की रानी के साथ मैत्री है। मंगल सूर्य का सेनापति है, तो स्वाभाविक है कि सेनापति का राजा के साथ संबंध अच्छा होगा, तो मैत्री है। बुध सूर्य का पुत्र है, राजकुमार है। ये मैं उस प्रकार के पुत्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल एक कहानी के तौर पे आपको बता रहा हूं कि कैसे हमने इनको एडजस्ट किया हुआ है कि सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, मंगल सेनापति, बुध राजकुमार। तो बुध जो है वो राजकुमार है, तो पुत्र के लिए जो पिता है, हमेशा, क्योंकि पिता डांटते हैं, तो पुत्र के लिए तो हो सकता है कि पिता के साथ उसका संबंध अच्छा ना हो, लेकिन पिता अपने संतान को, अपने पुत्र को हमेशा एक ही दृष्टि से देखता है और हमेशा समभाव रखता है सभी पुत्रों के साथ। तो बुध के साथ संबंध है। गुरु, क्योंकि वो राजगुरु हैं, तो गुरु के साथ राजा के संबंध अच्छे ही होते हैं, तो हमेशा अच्छे संबंध हैं। शुक्र वो मंत्री है, लेकिन शुक्र जो मंत्री है वो थोड़ा सा चुलबुला है, चंचल है, या आप कह सकते हैं कि वो ऐश्वर्यवान है, बहुत ज़्यादा उसका खर्चा करने का या बहुत ज़्यादा उसके ऐश्वर्य में हमेशा लीन रहने की उसकी प्रवृत्ति है शुक्र ग्रह की। तो सूर्य शुक्र के साथ मित्रता नहीं करता है, क्योंकि वो ऐश्वर्यवान है, उसका वो उस तरीके से वो मंत्री पद का अपना लाभ नहीं दे रहा है, तो इसलिए सूर्य उसके साथ शत्रुता रखता है। शनि सेवक जरूर हैं, लेकिन एक कहानी के तौर पे हमें हमेशा याद रहता है कि सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं, उनका हमेशा बैर है। वैसे भी एक प्रजा के लिए राजा जो प्रजा पर अपना कोई भी चाहे वो दंड है, चाहे वो प्रजा के लिए कोई भी कर है या कोई भी टैक्स, किसी प्रकार की कोई भी चीज कर प्रजा के लिए करता है, तो प्रजा को पसंद नहीं आती है। तो प्रजा का राजा का अक्सर आपने बैर देखा है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि सूर्य के लिए चंद्रमा, मंगल और गुरु ये मित्र हैं, शुक्र शनि ये उसके शत्रु हैं, और बुध वो सम है, उसका कोई ना तो शत्रुता है, ना ही सूर्य की उसके साथ बहुत गहरी मित्रता है। ऐसे ही सभी ग्रहों को आपस में इस तरीके से जोड़ सकते हैं। लेकिन आप अगर हम ध्यान से देखें, आपके पास एक चार्ट इसमें अभी बीच में आपको दिखेगा वीडियो में, सभी ग्रहों की आपस में मित्रता, शत्रुता और समभाव उसमें दिख रहा होगा। उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 अलग अलग ग्रुप हैं। एक ग्रुप है सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु का, एक ग्रुप है शनि, बुध और शुक्र का।
ये दो अलग अलग ग्रुप हैं, इनके आपस में मित्रता है और एक दूसरे के साथ संभाव या शत्रुता है। अब ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार, ज्योतिषीय उल्लेख के अनुसार, पराशर जी के अनुसार, इसको कुंडली के या राशि के अनुसार भी देखने का एक नियम है, जो ज्योतिषीय नियम है, उसको भी एक बार हम समझ लेते हैं। इसको देखने के लिए किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि को सबसे पहले देखा जाता है। उस मूल त्रिकोण राशि से पहली, पांचवी और नवीं, चौथी, आठवीं, बारहवीं और दूसरी राशि उस राशि के लिए मित्र होते हैं और बाकी शत्रु होते हैं। इसको हम एक कुंडली के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मूल त्रिकोण राशियां किस प्रकार होती हैं? यूजुअली तो सभी ग्रहों की मूल त्रिकोण राशियां, उनकी जो ऑड नंबर की राशि है, जो विषम राशि है, वो मूल त्रिकोण राशि होती है। लेकिन बुध के लिए ऐसा नहीं है। बुध के लिए जो मूल त्रिकोण राशि है वो कन्या राशि है। बुध की उच्च राशि भी कन्या है और बुध का अंदर एक डिग्री है, उस डिग्री के बीच में वो मूल त्रिकोण हो जाते हैं। और बाकी जो बुध की राशि है वो सम है। चंद्रमा की जो मूल त्रिकोण राशि है वृषभ के अंदर आती है, जिसमें वो चंद्रमा उच्च के भी होते हैं, लेकिन मूल त्रिकोण एक डिग्री के लेवल पर वो मूल त्रिकोण हो जाते हैं। सूर्य की मूल त्रिकोण राशि उसकी अपनी राशि ही मूल त्रिकोण राशि है। बाकी ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि उनकी विषम राशियां हैं। इसको हम एक उदाहरण के तौर से समझते हैं कि किस प्रकार से ये नियम कैसे इस पे फलित होता है। एक और बात, जो राशि जिसमें ग्रह उच्च का होता है, उस राशि का स्वामी भी मित्र होता है उस ग्रह के लिए, जिसके लिए हम देखेंगे। तो अभी हम मान लीजिए देखते हैं कि अगर हम शुक्र का देखते हैं कि शुक्र की कौन कौन ग्रह मित्र हैं, कौन कौन ग्रह शत्रु हैं, और शुक्र की जो मूल त्रिकोण राशि है वो है तुला। अब इसको हम ऐसे मान लेते हैं कि एक कुंडली में तुला राशि यहां पर, इस नियम से क्या होगा आपको अच्छे से याद हो जाएगा, या आप 2-4 बार खुद भी करके देखेंगे तो आपको हमेशा अच्छे से याद हो जाएगा कि कौन सा ग्रह किसका मित्र है, किसका शत्रु है और कैसे वो समभाव में आता है। तो हमने क्या कहा, पहली, पांचवी और नवीं राशि जो जिस राशि के हम देख रहे हैं वो उसके मित्र हैं। तो पहली तो उसकी खुद की राशि है, तो ये मित्र हो गई। फिर पांचवी राशि शनि की है, ये इसकी मित्र हो गई। नवीं राशि बुध है, ये इसकी मित्र हो गई। ठीक है, इसको हम यहां बोर्ड पे लिख लेते हैं कि कौन मित्र है, कौन शत्रु है और कौन सम है, किसके साथ सम संबंध है। अब हमने क्या देखा, शुक्र का, क्योंकि वो खुद है, शुक्र की राशि है, तो वो मित्र अब खुद के अपने आप से तो मित्र हो गई होगा, पर यहां पर शनि मित्र है, बुध मित्र है, 1, 5, 9 मैंने बोला। अब 4, 8, 12, तो चौथी राशि शनि की, तो शनि ऑलरेडी यहां पर हमने मित्र में लिखे हैं, फिर से लिख लेते हैं। 8वीं राशि शुक्र की खुद की है, तो ये भी लगन, और जो पहली राशि और खुद की राशि 8वीं राशि सेम है, तो ये भी मित्र ही है। और 12वीं राशि बुध, तो ये भी राशि, अब बुध को हम यहां दोबारा लिख लेते हैं, तो ये भी मित्र है। तो शनि और बुध मित्रता में इसके आ रहे हैं सीधे सीधे। शुक्र जो है गुरु की राशि में उच्च के होते हैं, मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं, तो यहां पर ये उच्च के हैं, तो यहां पर गुरु इनके एक बार मित्रता में आ रहे हैं। ठीक है, हमने एक आपको ज्योतिष का नियम बताया कि गुरु किसी के भी शत्रु नहीं होते। ठीक है, और चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं होता, ये एक नियम है, उसको आप ध्यान रखिएगा। अगर हम बाकी देखें तो मंगल से इनकी शत्रुता हो गई, गुरु से इनकी यहां शत्रुता हो गई, तो शत्रुता में मंगल हमने यहां लिख लिया, गुरु में शत्रुता लिख ली हमने, और चंद्रमा से शत्रुता हो गई, सूर्य से शत्रुता हो गई। तो चंद्रमा शत्रु है और सूर्य शत्रु है। ठीक है, अब हमने देखा कि अब एक एक शनि और बुध को तो मिटा ही देते हैं क्योंकि ये मित्र ही हैं, इसमें हमें कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु एक जगह शत्रु है, एक जगह मित्र है, तो गुरु सम हो गए। तो शुक्र के लिए गुरु सम है, ना वो शत्रु है ना वो मित्र है। ठीक है, मंगल, चंद्रमा और सूर्य वो शुक्र के शत्रु हैं।
तो इस प्रकार से हर एक राशि ग्रह के लिए उनके मूल त्रिकोण राशियों के हिसाब से हम बना सकते हैं, ये सीखने के लिए, जानने के लिए कि कौन सा ग्रह किसका शत्रु होता है, कौन सा ग्रह किसका मित्र होता है। और बहुत आसान सरल तरीके से जानने के लिए आप कर सकते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु ये एक अलग ग्रुप है, और शनि, शुक्र और बुध ये दूसरा ग्रुप है। इसको आप अगर याद रखेंगे तो हमेशा आपको याद रहेगा कौन सा ग्रह किसका मित्र है, कौन सा ग्रह किसका शत्रु है। ज्योतिषीय नियम आपको बता दिया है। अगली वीडियो में हम आपको तात्कालिक मैत्री क्या होती है वो हम बताएंगे, फिर उसके बाद पंचदा मैत्री कैसे देखते हैं हम वो भी बताएंगे। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। कोई खास योग पर या किसी बात पे ज्योतिषीय विषय पर चर्चा चाहिए तो हमसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंच सके।